हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे आज प्रोटीन। और प्रोटीन को आज हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक यौगिक। मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ये प्रोटीन कार्बनिक यौगिक और ये मेरा मिलकर किससे मिलकर बना होता है? तो हमारा कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 54% होती है, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 20 से 21%, और ये 3 से 16%, नाइट्रोजन सल्फर 5 से 7% होता है। प्रोटीन ऊर्जा के क्या होते हैं? अणु होते हैं। और 1 ग्राम में हमें कितनी ऊर्जा देते हैं? हमें समथिंग 4.1 से 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा देते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो मोल्डर ने की थी। प्रोटीन की संरचना क्या कहलाती है? प्लोइंग कहलाती है। और प्रोटीन को नाम किसने दिया था? ये वर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन को प्रोटीन नाम किसने दिया था? तो ये आपका वर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, फिर है आपका प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जो शरीर के 15 क्या होती है? अमीनो एसिड से मानव शरीर 15% प्रोटीन होती है। और ये इसका मतलब ये इसका सूत्र है। ठीक है, सी मतलब क्या क्या प्रदान होता है? HCON। ये इनमें नाइट्रोजन प्रदान होने की वजह से इसे नाइट्रोजन युक्त भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यह वृद्धि और विकास के लिए हमारा आवश्यक होता है। और इसमें एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, और कुछ आवश्यक, जिसमें से 10 आवश्यक और 2 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, देखिए अमीनो अम्ल कहते हैं आवश्यक जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और अनावश्यक जो हमें बाहर से लेने नहीं पड़ते, हमारे शरीर में स्वतः ही इनका निर्माण हो जाता है। तो भोज्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति क्या स्वयं होती है? और ये देखिए आवश्यक वाले, और ये शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे लाइसिन, ट्रिप्सिन, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूमिन, मिथ्योनाइन, अर्जियन, हिस्टडीन। ठीक है, और ये अर्जियन, हिस्टडीन क्या, ये संतान उत्पत्ति के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, परंतु इनकी मात्रा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ठीक, आगे हम थोड़ा सा देखेंगे इन्हें आगे। फिर थ्रियोनिन और फिनिलाइन। ठीक है, इनकी मात्रा भी इसमें देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लेना। फिर है अनावश्यक में क्या होते हैं? और अनावश्यक में होते हैं हमारे एलानिन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लूटामेटिक, सेरीन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। और आपका होता है एस्पार्गिन और प्रोलिन और ग्लूटामिन। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे। इसमें एक नोट डाउन कर लीजिए कि प्रोटीन तत्वों की उपयोगिता उनमें उपस्थित अमीनो अम्ल के गुण, मतलब जो उसकी प्रोटीन की उपयोगिता होती है वो उसके उपस्थित अमीनो अम्ल के आधार पे होती है या उस पर निर्भर करती है। जैसे नाइट्रोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा जीवन उपयोगी अम्ल होता है। प्राणी में भोज्य पदार्थों में अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और ज़्यादातर प्राणी जगत का ही प्रोटीन सबसे हमारे लिए प्रचुर मात्रा में ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है, मतलब सारे प्रोटीन उसमें उपस्थित होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली। और प्राणी भोज्य अमीनो अम्ल की अधिक मात्रा में पाया जाता है, मैंने आपको बताया। और प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे हुआ? गुण के आधार पर, साधन के और रासायनिक गुण क्या है? भ्रूण और आंशिक अपूर्ण प्रोटीन। और उसमें जंतु, वानस्पतिक, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो गुण के आधार पर क्या मतलब? इसके उत्तम गुण के आधार के प्रोटीन होते हैं, इसमें तो क्या था? पूर्ण, पहले हेडिंग क्या हमारी? पूर्ण प्रोटीन। इसे उत्तम प्रोटीन भी कहते हैं। वे भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और ये बच्चों की विकास और वृद्धि में क्या होते हैं? हमारे सहायक होते हैं। जैसे पशुओं से प्राप्त प्रोटीन, दूध में लैक्टोज, वाले बच्चों के बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन और अंडे की जर्दी में क्या पाते हैं? ओव्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, और मांस में कौन सा होता है आपका? मांस में आपका होता है ट्रिप्टोफैन और लिग्निन, सोयाबीन में ग्लाइसिन, और मेवा में एक्सिलिन, और मक्का में ग्लूटेनिन। फिर है आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन होते हैं जिनको वनस्पति जगत में प्राप्त किया जाता है, जैसे लेग्यूमिन और ग्लियोलिन। ये दोनों प्रकार के क्या होते हैं? मटर के अंदर पाए जाते हैं। और अपूर्ण अनुपयोगी प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल का अत्यंत अभाव होगा, मतलब इसमें क्या आवश्यक अमीनो अम्ल का क्या होगा? अत्यंत क्या अभाव होगा। यह प्रोटीन समान वृद्धि में सहायक नहीं है, ये वनस्पतियों के प्राप्त प्रोटीन कहलाती है। इसमें प्रोटीन के साथ अन्य प्रोटीन मिलाकर क्या प्रयोग करें तो ही उपयोग होती है। ये देखना आपके लिए, मतलब जो आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, आहार वाला, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आहार विज्ञान, क्योंकि इसमें से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
ये क्रिएटिविटी ह्यूमन फिजियोलॉजी की बजाय ज़्यादातर टेक्सटाइल आपका, और ये वाली चीज़ आपकी ज़्यादा आती है, मतलब आहार विज्ञान, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स वगैरह। तो ये आपको पढ़ने में कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अब मैं दूसरा स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे क्या होते हैं, एनिमल प्रोटीन मतलब मिलते कहाँ से, प्राणी जगत से और वनस्पतिक जगत से। मतलब प्रोटीन जो हमें प्राणी जंतुओं से प्राप्त हो, वेजिटेबल जो हमें वनस्पति में सब्जी उब्जी मतलब इन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। जैसे सोयाबीन, वनस्पति में जो भी वनस्पतिक चीज़ होती है, जैसे मांस, दूध, ये उत्पाद क्या होते हैं, ये होते हैं। उसमें सोयाबीन की फली, मटर और अनाज से प्राप्त प्रोटीन। अब यह है अंडे से प्राप्त प्रोटीन, जो उत्तम प्रोटीन सबसे अच्छी जो आयोग ने माना है, आपका आयोग ने सबसे अच्छा प्रोटीन जो माना है ना, वो अंडे को ही माना है। इसको माना है आयोग ने सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे को, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पशु प्रोटीन से प्राप्त प्रोटीन में अमीनो एसिड बने रहते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, रासायनिक से अब आता है आपका स्रोत के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर, तीसरे नंबर का टॉपिक हमारा ये, मतलब तीसरा हमने गुण के आधार पर पढ़ा, हमने स्रोत के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार। साधारण प्रोटीन में ये भी 3 प्रकार का होता है, साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। साधारण प्रोटीन वे होते हैं जिसके तत्व जल अपघटन क्रिया के पश्चात केवल अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। मतलब जिसके जो तत्व होते हैं केवल वो किसमें, अमीनो अम्ल में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, ग्लूटेन्स, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनेटाइज प्रोटीन, सिस्टीन। मतलब ये देखिए, आपका एल्ब्यूमिन जो होता है ये जल में घुलनशील है, गर्म करने पर थक्का बन जाता है। ठीक है, मतलब जिसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, थक्का बन जाता है। जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन सीरम, गेहूँ का ल्यूसीन, मटर में लेग्यूमिन, दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन। ठीक है, फिर आपका देखेंगे हम आगे ग्लोब्युलिन्स का जल में अघुलनशील परंतु उदासीन नमक में घुलनशील। मतलब जल में तो ये नहीं घुलता है, ग्लोब्यूल होता है ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन ये क्या होता है आपका उदासीन नमक में घुल जाता है। उदासीन नमक मतलब 7 pH मान पर जाके घुल जाता है, क्योंकि न्यूट्रल उस पर हो जाता है, घुल जाता है। एल्यूमिनियम मैंने आपको बताया था, और ये वाले ये जल में घुलता है और क्या थक्का बनाता है। ये जल में मतलब नहीं घुलता है, और ये उदासीन घोलों में घुल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मांसपेशियों की ग्लोबिन, रक्त की सीरम, फलियों में फैसलिन, आलू में क्यूबेरिन, बादाम में एवाडीन, ये एवाडीन है, हेमामडीन का लिखा है इसमें। ठीक है, आपका है मूंगफली में एरेचिन। आप देखिए, मैं आपको इसके साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ कौन सा प्रोटीन आता है। और ये आपसे बहुत ज़्यादा टीजीटी में पूछा था, और टीजीटी में तो ये भर के आपसे अच्छे से कई बार पूछा भी गया है। ये चीज़ आपके लिए बहुत क्या है, ये इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आपका आता है कि ग्लूटीन, ये हल्के अम्ल क्षार में शीघ्रता से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। गेहूँ की प्रोटीन, ठीक, जैसे गेहूँ की प्रोटीन होती है ग्लूटीन, है ना, या ग्लूटेटीन और ग्लूटीन 2 प्रोटीन पाई जाती हैं गेहूँ के अंदर। फिर आपका आता है प्रोलिमिन्स, ये कहता हूँ गेहूँ की ग्लियाडीन, मक्का का जीन और गेहूँ का हार्डिन। मतलब ये क्या है आपकी, जो में तो हार्डिन और मक्का में जीन और गेहूँ में ग्लियाडीन होती है। ठीक है, सिस्टोन जल में घुलनशील होती है ये। ठीक है, क्या होती है, जल में घुलनशील। इनका थायमस सिस्टोन तथा हीमोग्लोबिन भोजन के तत्व के रूप में क्या होता है, काफ़ी मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे संयुग्मी या संयुक्त प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं, इस प्रोटीन में प्रोटीन के साथ अमीनो अम्ल के रूप में अन्य कोई तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब इस प्रोटीन के साथ हमारे और भी अन्य बहुत से तत्व, मतलब प्रोटीन के अमीनो अम्ल के अलावा और भी पोषक तत्व हमारे क्या होते हैं इसमें उपस्थित रहते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न क्या होते हैं, ताप एंजाइम किया गया भौतिक शक्ति क्रिया के द्वारा प्राप्त प्रोटीन। मतलब जब हम किसी भी एंजाइम को ताप क्रिया के द्वारा, उसको शक्ति क्रिया के द्वारा जो प्राप्त हमें होता है उसको ही बोलते हैं हम व्युत्पन्न प्रोटीन। जैसे आपका होता है पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूँ, ये पेप्टाइड जो होता है ये अमीनो अम्ल का सबसे अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल का सबसे अंतिम उत्पाद आपका क्या होता है,
पेप्टाइड होता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा, मतलब कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन, मतलब कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा आपका प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आपका दूध में आपके केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में पाया जाता है केसीन। और आपके दूध से बने पदार्थों में लैक्टोएल्ब्यूमिन, सोयाबीन में ग्लाइसिन और लेक्टिन, और बादाम में आपका एक्सलिन और एवर्डिन बताया था मैंने पीछे अभी आपको। मटर में आपका गैल्यूमिन होता है, और मक्का में आपका ग्लाइडिन और ग्लूटेन होता है। अंडे में आपका ओवो एल्ब्यूमिन होता है। मांस में आपको मायोसिन होता है और आपका एल्ब्यूमिन भी होता है। और पपीते में पेपेन नाम का प्रोटीन आपका पाया जाता है। अब देखिए प्रोटीन की उपयोगिता क्या होती है। देखिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक नाइट्रोजन 16% वृद्धि में सहायता करता है। मतलब आपका शरीर में वृद्धि एवं विकास में, लंबा शरीर देखो वृद्धि विकास में क्या होता है, नाइट्रोजन 16%, मतलब 60% वृद्धि में क्या होता है, हमारा सहायता करती है। तंतु के पुनर्निर्माण में भी क्या करता है, प्रोटीन हमारी सहायता, हमारे तंतुओं की टूट फूट होती है उसके पुनर्निर्माण में भी क्या करता है, हमारी ये सहायता करता है। फिर है आपका इसमें तंतु में, इसको तंतु निर्माता भी कहा जाता है इसको। जैसे आपसे कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन को क्या किस नाम से पुकारा जाता है, और ऑप्शन में आपको दे देंगे, जैसे इसको ऊर्जा देने वाला कहा जाता है, या तंतु निर्माता कहा जाता है, और जैसे आपका एक कोशी मतलब मरम्मत करने वाला कहा जाता है। और आ जाएगा जैसे ए बी और ए दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या जाएगा, तंतु निर्माता, और ये हमारी टूट फूट की मरम्मत करने वाला कहलाता है। ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा भी देता है और हमें उत्पादन भी करता है, मतलब निर्माण करने का कार्य भी करता है, और ये हमें ऊर्जा भी देता है। अगर हमें काम नहीं करेगा तो हमारे ये प्रोटीन में ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। एंजाइम के निर्माण में भी सहायक होता है प्रोटीन, क्योंकि जितने भी हार्मोन, जितने भी एंजाइम होते हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं, सभी हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन आदि रसों में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। अब भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा, मतलब किस भोज्य पदार्थ में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसमें कितना प्रोटीन पाया, तो वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम ग्राम में पढ़ेंगे तो 100 ग्राम में एक उसमें कितनी हमें आपको, मतलब उसमें आपको कितनी मात्रा मिलेगी प्रोटीन की। तो आपसे पूछी भी जाती है एग्जाम में। टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेट यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अंडे में कितनी होती है, 13.3 ग्राम, मछली में 21.8 ग्राम, मांस में 19.8 ग्राम, जिगर या कलेजी, मतलब जो मछली का कलेजा वगैरह होता है, यकृत वगैरह, उसमें 19.3 ग्राम, गेहूँ के आटे में 12% आपकी पाई जाती है, मैदा में आपको 10.2% ग्राम पाई जाती है, और सूजी में आपकी 10.2% होती है, और पिसा हुआ चावल जो होता है उसमें 7% होती है, 7 ग्राम आपको मिलती है, और मक्का में 11.11 ग्राम, और बाजरा में 11.6 ग्राम। अब जैसे फल है, आपके फल में जैसे सेब में 1.3 ग्राम, और आपके केले में 1.1, आम में 0.6, अमरूद में 0.9। ठीक है, अब देते हैं दूध और दूध, मतलब दूध के भी बने पदार्थ भी होते हैं, जैसे माँ के दूध में आपको आप देखेंगे कि माँ के दूध में ये 1.1 ग्राम पाई जाती है, गाय के दूध में 3.2 ग्राम, भैंस के दूध में 4.3 ग्राम, और दही में 3.2 ग्राम, और खोया मीन्स मावा, क्या होता है, खोया मीन्स मावा, जो दूध से मतलब 20.1 ग्राम। अब आपका थोड़ा हम सब्जियों में देख लेते हैं। ठीक है, सब्जियों में भी देखिए हम क्या क्या देख सकते हैं। सब्जियों में देखेंगे हम आपका मूली की पत्तियाँ, मूली के जो पत्ते होते हैं 2.7 ग्राम, फूल गोभी में 2.6 ग्राम, मटर में 1.9 ग्राम, पालक में 2 ग्राम, और सेम मेथी में भी 2 ग्राम होता है, चुकंदर में 1.7, आलू में 1.6, लहसुन में 1 ग्राम, और आपको लौकी में 0.4 ग्राम, प्याज में 1.2 ग्राम। देखिए आपको अच्छे से मैं इसकी मात्रा बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ते जाइए। देखिए, लौकी से ज़्यादा आपको प्याज में प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल में अरहर की दाल भी है कुछ, आप जैसे अरहर की दाल में 22.3 ग्राम, उड़द में 24.5 ग्राम, चने में 10.8 ग्राम, मूंग में आपका 24.3 ग्राम, मसूर में 25.1 ग्राम, फलियाँ जैसे फली वगैरह होती हैं, सोयाबीन की फली तो 43 मतलब 43.2 ग्राम, चने जैसे काले वाले चने होते हैं जिनको हम लोग आम भाषा में काबुली चने बोलते हैं,
में 24 ग्राम, मटर में 19.7 ग्राम, राजमा में 23 ग्राम। हम थोड़े सूखे मेवे देख लेते हैं। सूखे मेवे में हमारी कितनी पाई जाती है? मूंगफली में देखिए 31.5 ग्राम, काजू में हमारी पाई जाती है देखिए, एक मिनट रुकिए आप जरा। ठीक है, ऐसे काजू में आपकी पाई जाती है, देखिए मूंगफली पाई जाती है 31.5 ग्राम, काजू में 21.2 ग्राम, बादाम में 20.8 ग्राम, तिल में 18.3 ग्राम, अखरोट में 15.16 ग्राम और सूखा नारियल में 6.8 ग्राम, ताज़े नारियल में 4.2 ग्राम। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता में हमें रेगुलर कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये भी हम बराबर जान लेंगे। जैसे प्रौढ़ व्यक्ति मतलब जो नॉर्मल प्रौढ़ मतलब जो वयस्क लोग होते हैं, पुरुषों में प्रोटीन कम से कम 1 ग्राम 1 कैलोरी चाहिए होता है और भार के हिसाब से क्या उसकी आवश्यकता होती है। अब पुरुषों में कितना होता है? 60 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। महिलाओं में 50 ग्राम। अगर गर्भावस्था में ये मात्रा बढ़ के मतलब 15% की होती है, इसमें ऐड हो जाती है तो कितनी थी? 50 प्लस 65%। दूध पानी मतलब लैक्टेज वगैरह होती है, मतलब स्तनपान कराने वाली, उसकी 25 ग्राम है क्योंकि उसको खुद के लिए बच्चे की दोनों के लिए आवश्यकता होती है। कितनी? ये 25 प्लस ऐड हो जाती है, मतलब 50 प्लस 25 मतलब 75 ग्राम। ठीक है, और मतलब 0 से 6 महीने दूध पिलाएगी वहाँ तो इतनी, और जब लेकिन 6 से 12 महीने के बाद में दूध पिलाती है तो वो मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो आपको हो जाता है 68 ग्राम। अब शिशुअवस्था में बच्चों को कितनी होती है? 0 से 6 में मतलब 2.05% और फिर 6 से वो, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे माँ के दूध से प्राप्त कर लेता है, लेकिन 6 से 12 महीने में बच्चे थोड़ा दूध भी छोड़ा ऊपर की चीज़ें खाता है, उसको यहाँ पे भी मतलब उसकी जरूरत 1.65 ग्राम। फिर आप देखेंगे बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में कितनी होती है आपकी? देखिए, बाल्य अवस्था में होती है 1 से 3 साल के बच्चे को 22 ग्राम, 4 से 6 के बच्चे को 30 ग्राम, 7 से 9 को 41 ग्राम। अब देखिए लड़कों में कितने? 54 ग्राम, 12 से 10 से 12 साल के बच्चे को। ठीक है, फिर आप देखेंगे अब किशोर अवस्था मतलब जब आप बच्चा अडल्ट मतलब क्या हो जाता है, प्यूबर्टी एज में प्रवेश कर जाता है। 13 से 15 में लड़के को चाहिए 70 ग्राम और लड़की को चाहिए 65 ग्राम। ठीक है, और जिस 16 से 18 वर्ष की उम्र में वो लड़के को 78 ग्राम और गर्ल्स को 63 ग्राम। फिर आपका प्रोटीन की परिणाम मतलब प्रोटीन से होने वाले कुछ हम रोग भी पढ़ लेंगे। आज हम प्रोटीन का पूरा चैप्टर ही इसी से समाप्त कर देंगे। देखिए ऑलमोस्ट आपको ख़त्म होने ही वाला है। प्रोटीन की कमी के परिणाम मैं आपको शॉर्ट में ही कराने की कोशिश की, ज़्यादा लंबे से मैं आपका लेना नहीं चाहती। प्रोटीन की कमी के परिणाम देखिए, प्राय शिशु में बढ़ती उम्र में बच्चों में प्रोटीन व ऊर्जा की मात्रा कमी के 2 रोग होते हैं, एक होते हैं मेरास्मस, एक होता है क्वाशीरियोसिस। पहले हम पढ़ेंगे मेरास्मस को, तो उसको पढ़ेंगे मेरास्मस भी होता है और मेरास्मस भी बोला जाता है उसको। अधिकांश प्रभावित क्या होता है? 1 साल के बच्चे होते हैं। मेरास्मस से कितने में क्या होता है? 1 साल का बच्चा होता है। मुख्य रूप से इसमें क्या होती है? बच्चे की वृद्धि मतलब उसकी लंबाई वृद्धि का विकास होना रुक जाने का, उसकी लंबाई बढ़नी रुक जाती है। इसमें बच्चे के देखिए कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, संवेदना शून्य हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी और पेट भूख के कारण पिचक जाता है। कभी कभी तो गैस की अधिकता से फूल भी जाता है और कभी कभी दस्त बार बार उसको दस्त भी आ जाते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, क्या देखेंगे इसमें हम? इसमें बच्चे की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, वर्षा की मात्रा भी घट जाती है, त्वचा सूखी और खुरदुरी हो जाती है, मतलब रूखी त्वचा हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे क्वाशीरियोसिस देखो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो मेरास्मस रोग होता है आपका, जो मेरास्मस होता है ये आपके प्रोटीन के साथ साथ आपकी ऊर्जा की कमी से भी होता है। ये शायद मैंने आपको पता नहीं भूल लिखा है ना शिशुओं में। देखिए शिशुओं व बढ़ती उम्र के बच्चों में किसके प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्या होता है? मेरास्मस। और जो केवल क्वाशीरियोसिस होता है वो केवल प्रोटीन की ही कमी से होता है। क्वाशीरियोसिस केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन आपका मेरास्मस ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। आपको ऑप्शन में दोनों वर्ड्स मिलेंगे, आपसे अगर पूछा जाएगा। क्वाशीरियोसिस क्या होता है? देखिए 1993 मतलब 1933 में डॉक्टर शीस्ले विलियम ने बताया था। किसने बताया था? शीस्ले विलियम ने बताया था। क्या मतलब क्वाशीरियोसिस के बारे में किसने बताया था? शीस्ले विलियम ने बताया था। यह रोग 1 से 3 मेरास्मस आपको 1 साल के बच्चे में हो रहा था,
ठीक है। और ये 1 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, 1 से 3 साल के बच्चों में। और ये केवल प्रोटीन की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी होती है, मतलब प्रोटीन से की कमी से होने वाला कमी से होने वाला ये विकार होता है। जैसे इसके रीज़न क्या होता है, मतलब इसके कारण क्या होते हैं। जैसे माता द्वारा शिशु को जल्दी से जन्म देना, जैसे माँ जल्दी से बच्चे को जन्म किसी वजह से हो सकता है, माँ बच्चे को 9 माह के पूरा समय ना करके उससे पहले ही जन्म दे दें, ठीक है। इस तरीके से जिससे पर्याप्त मात्रा में दूध का ना मिलना और प्रतिरोध शक्ति का अभाव, मतलब प्रतिरोध मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता का अभाव होना। इसके लक्षण क्या होंगे, इसमें इसमें देखो वृद्धि के विकास में रुक जाती है लेकिन इसमें पूरी तरह से रुक जाती है, फिर वो बढ़ती ही नहीं है। बच्चा सुस्त, उदासीन, ओडियो मतलब उसमें सूजन भी आ जाती है, से ग्रसित हो जाता है। त्वचा में चकत्ते मतलब धब्बे से पड़ जाते हैं, डायरिया के लक्षण प्रकट होते हैं, यकृत भी क्या होता है प्रभावित हो जाता है, होंठ के किनारे फट सूख जाते हैं और इसमें इसी जिसको कहते हैं क्लोसिस, क्या कहते हैं जिसको क्लोसिस कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे इसका मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे कोलेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोलेजन। मतलब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तो मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो होती है कोलेजन। वही पाई जाती है हमारी स्किन, मतलब हमारी त्वचा में। कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन में, ठीक है। फिर हम थोड़ा और देखेंगे, बाल पतले, कड़े, कमज़ोर हो जाते हैं, रक्त अल्पता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर है इसके उपचार, मतलब इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो मैरास्मस व क्वाशीरिकोट की स्थिति में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर ठीक किया जाता है। मतलब क्वाशीरिक के उसमें हम इसको रोक सकते हैं कि इसमें अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं हम इसको ठीक किया जाता है। भोजन में विटामिन को और आयरन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। मतलब जब आपको प्रोटीन की दिक्कत है तो आपको सेल्यूलोज की मात्रा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका आहार में नमक की मात्रा को कम करना, यह बिल्कुल हो सकता है, नमक बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि इस रोग में ओडिमा की स्थिति और ओडिमा आपके नमक की वजह से ही पीने को मिलता है, आयोडीन की वजह से। और रोगी को तरल भोजन, मतलब उसको तरल भोजन देना चाहिए। अपूर्णावस्था में प्रोटीनहीनता से रोग, रक्त अल्पता, एनीमिया, ये क्या होता है, ये कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है, व्यक्ति को दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। प्रोण मतलब जो बड़े वयस्क इंसान होते हैं उसमें क्या होता है, तो प्रोण में क्या होते हैं, रक्त मतलब उसको खून की कमी हो जाती है, इसकी कोशिकाओं टूट फूट हो जाती है, जिससे व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। हीमोग्लोबिन इंसान का मनुष्य का घटने लगता है और रोग प्रतिरोध क्षमता भी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। अब है आपका फूड न्यूट्रिशन और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के हिसाब से उन्होंने बताया था आपको कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 3 रोगों का वर्णन, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाले कितने रोगों के बारे में उन्होंने आपको बताया। उन्होंने बताया कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 3 रोग, ठीक है। जैसे 3 क्या क्या थे, एक था क्षुधा मतलब हंगर, ओडिमा मतलब भूख की कमी, ठीक है। भूख की कमी इससे क्या है, पीछे जाते हैं और ये गैस से पेट को बाहर निकल, गैस बनने से पेट बाहर, और एक पैलाग्रा आपका विटामिन ठीक की कमी से भी पाया जाता है और इसी को बोलते हैं 3D या 4D, ठीक है। यकृत के पोषण संबंधी से यकृत का आकार क्या बढ़ेगा, नोट डाउन करके आप ये पॉइंट कर लीजिए। प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था में, दुग्धपान की अवस्था में, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था में क्या होती है, अधिक होती है। प्रोटीन की अवस्था जो होती है गर्भावस्था, पान की अवस्था, बाल्य अवस्था से स्वास्थ्य में भी सबसे ज़्यादा आवश्यक महत्व होती है। फिर हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन होता था। तो प्रोटीन का पाचन कुछ मात्रा में हमारा मतलब पेट में हो जाता है, चिकन में हो जाता है, ये गस्त में होता है, बाकी लेते नहीं, तो पूर्ण पाचन हमारा जाके छोटे हाथ में ही होता है। तो प्रोटीन का प्रोटीन कैप्सूल में जाके पेप्टोन में टूट जाता है और प्रोटीन केसिन दूध में विक्रिया करने पर क्या होता है, पाचन हो जाता है केसिन से होने पर। अब शेष 70% प्रोटीन का पाचन होता है, मतलब हमारा पेप्टोन में टूटते हैं, इसमें हमारा पाचन हो जाता है। लेकिन जो शेष बच जाता है हमारा 70% प्रोटीन जो होता है वो हमारे छोटे हाथ में बचा कुचा सब हो जाता है। और पेप्टोन क्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, टूट के हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड रिएक्शन पेप्टेन अमीनो अम्ल में पूर्ण पाचन क्या होता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही क्या है, होता है। अब देखिए रफ, जैसे आपने सपोज दैट आपकी ये छोटी आँख है, तो आपका ये आपका पेट है, ये आपको जैसे आपकी आँख इसी तरीके से होती है ना,
तो ये क्या है, आपके अमाशय में क्या रस पाए जाते हैं, आपके अमाशय में ही प्रोटीन पचन में रस पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। और आप ये ध्यान रखना, जिसके लास्ट में इन आएगा, सिन, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, सिन, इन ना समझिए, वो प्रोटीन को पचाने वाले ही होंगे, ठीक है। और हमारे जठर से कौन कौन से निकलते हैं, HCl निकलता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, रेनिन हमारे क्या होता है, दूध को दही बनाने में कार्य करता है या दूध को फाड़ने का कार्य करता है। और बच्चों में रेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, जब बच्चे दूध पीते हैं या वो तुरंत उल्टी करते हैं तो वो दूध फटा हुआ ही निकलता है, क्योंकि उनके शरीर में रेनिन एंजाइम ज़्यादा मात्रा में होता है। और फिर देखिए, ग्रहण में क्या होता है, क्रिप्स और क्राइमोक्रिप्स होता है, जो हमारे खाने का पूरी तरह से क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। आई होप आपको आज की ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने आपको पूरा प्रोटीन का टॉपिक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, और बहुत कम समय लेते हुए मैंने कोशिश की है कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको, देखिए, मैंने एक बार ओवरऑल आपको बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है हमारा, तो मैंने बताया था कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रोटीन के ऊर्जा के अणु होते हैं। ये एक में 4 कलर देती है, इसका मुल्ड्रो ने किया था, इसकी संरचना पोलिन ने आती है, उसका बर्जलिस ने दिया था। ये अमीनो अम्ल की सबसे छोटी इसकी अमीनो अम्ल होती है। और ये इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की वजह से इसको नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी, ये नाइट्रोजन युक्त तत्व भी इसको कहा जाता है। फिर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और अनावश्यक वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने नहीं पड़ता, मतलब में ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाते हैं, जैसे लाइसिन, ट्रिप्सिन और ल्यूमिन, बेसिलिन, आइसोलिन, मेथिओनिन, अर्जिनिन, हिस्टडीन और अर्जिनिन वो होते हैं जो संतान की उत्पत्ति के लिए सहायक होते हैं, लेकिन इनकी कोई भी मात्रा निश्चित नहीं होती है। ये हमारे आवश्यक होते हैं, और अनावश्यक होते हैं एल्डिन, सिस्टीन, ग्लिमेटिक, सेरेसिन, ग्लाइडिन और टायरोसिन, एस्पिरिन और प्रोलिन और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अमीनो अम्ल के गुणों के आधार पे क्या होती है, इसकी हमारी प्रोटीन मतलब गुण के आधार पर इसकी उपयोगिता निर्भर होती है। और हमारे सबसे जीवन उपयोगी वाला कौन सा है, पेप्टोजन। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का वर्गीकरण में 3 गुण के आधार पर, साधन के और रासायनिक गुण के आधार पर पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। पूर्ण प्रोटीन होता है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, जैसे मांस मछली में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। और आंशिक प्रोटीन वो होता है जो हमें कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि वनस्पति में पाया जाता है। मैंने आपको साथ में बताया था जंतु प्रोटीन क्या होता है, जो हमें जंतु जगत से मिलता है, वनस्पति जगत से मिलता है, जैसे गेहूँ वगैरह में। जंतु में अंडा, मांस मछली, दूध वगैरह। रासायनिक साधारण प्रोटीन, संयुक्त और वितरित गुण के आधार पर मैंने आपको समझाया कि प्रोटीन वो होता है जो हमारे आवश्यक सारे अम्ल होते हैं, फूस से प्राप्त प्रोटीन में दूध वगैरह में लैक्टोज वगैरह की मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको एल्ब्यूमिन अंडों में, जर्दी में सबसे अंडा होता है, मांस में चिकन, ल्यूमिन, सोयाबीन में ग्लाइसिन, मेवा में एक्सिन और मक्का में ग्लूटेन। फिर मैंने बताया था आंशिक प्रोटीन जो वनस्पति प्राप्त होते हैं, ये दोनों ये जाता हमारे कहते वनस्पति जगत में पाए जाते हैं, जैसे लेग्यूमिन और ग्लाइसिन, ये दोनों मतलब में ही क्या पाए जाते हैं। फिर हम प्रोटीन अनुपयोगी ये ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में और जिनका अभाव है, अत्यंत कमी, मतलब अभाव, मतलब कई बार अभाव ही होता है, ये इनकी मतलब ये हमारे कोई वृद्धि वगैरह से में सहायक नहीं है, तो इसलिए इनको कोई ज़्यादा हमारे शरीर में आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर स्रोत क्या आपको बताया था मैंने, प्राणी जगत से और वनस्पति। प्राणी जगत में मांस, मछली, दूध, अंडा, और वनस्पति जगत में सोयाबीन। और मैं आपको बता दूँ, सोयाबीन को गरीबों का मांस भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वनस्पति जगत में कहाँ पाया जाता है, आपका प्रोटीन मांस मतलब सोयाबीन में ही पाया था। मैंने अंडे और जो आयोग ने माना, वो माना कि अंडे में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। पशु प्रोटीन में सारे मिला, फिर मैं संरचना का आधार पर साधारण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन तत्व होता है जो अपघटन के पश्चात हुए अमीनो अम्ल विभक्त होते हैं, जिसके मैंने कुछ आपको नाम बताए थे, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन्स, ग्लोटेटिन्स, प्रोलिन, एब्ल्यूटाइज, प्रोटीन्स, हिस्टडीन, ठीक है। ये आपके मेरे साथ प्रोटीन्स का नाम भी मैंने बताए थे आपको। एल्ब्यूमिन्स ये जल में घुलनशील होते हैं और का बसा बना देते हैं, जो अंडे का एल्ब्यूमिन होता है, गेहूँ का ल्यूसीन होता है, मटन में लेग्यूमिन होता है, दूध में लैक्टोबिन होता है, और ग्लूमिन ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उदासीन अणुओं में घुल जाते हैं। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। जैसे मांसपेशियों में, रक्त के सीरम में, फलियों में, आलू में, बादाम में, अबड़ी, मूंगफली में, शरीर। आप ये मुझे याद कर लीजिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सीधे ऐसे ही देकर पूछा जाता है कि बताइए मांस में कौन सा प्रोटीन होता है, बादाम की प्रोटीन का नाम बताइए, ठीक है। फिर ग्लूटीन बताया, प्रोटीन में हिस्टोडीन बताया, तो इसका थायराइड में, हीमोग्लोबिन, भोजन में तत्वों के काफ़ी तत्व महत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ अमीनो अम्ल के भी अन्य तत्वों को प्रस्तुत होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन
और विपिन प्रोटीन वो होते हैं जो एंजाइम के साथ ताप में भौतिक शक्ति से क्रिया से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ बताया था, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन कैसे कैसे मात्रा में, कुछ ऐसी शब्दों के साथ दूध में केसीन और दूध से बने पदार्थ में लैक्टोबिन, ग्लाइसरीन, सोयाबीन में बादाम में एक्सलिन और एवोडिन और मटर में लेग्यूमिन, मक्का में ग्लाइडिन, ग्लूटेटिन, ओवल एल्ब्यूमिन, अंडे में मायोसिन, मांस में पपीते में पैपेन। ठीक है, फिर प्रोटीन की उपयोगिता में बता दी। प्रोटीन हमारे शरीर में नाइट्रोजन 16% में क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है, तंतुओं का पुनर्निर्माण करता है, तंतु इसलिए इसे तंतु निर्माता भी कहते हैं, इसलिए इसको तंतु निर्माता। यह एंजाइमों के साथ मिलकर क्या रक्त निर्माण में सहायता करता है। इससे सारे हार्मोन्स और हमारे क्या बनते हैं, एंजाइम्स मिलकर बने होते हैं। फिर मैंने इसके कुछ आपको भोज्य पदार्थों में मात्रा बताई थी, जो मैं आपके लिए यहाँ पर देखूँ। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि अंडे में 13 की आयतनी होती है, मांस में, जिगर, कलेजी में, ये वाले आपको ज़्यादा है। और जैसे आपको चावल में पूछ लिया जाता है, मक्का में पूछ ली जाती है और गेहूं के आटे में पूछ लिया जाता है। इसमें जैसे आपको सेब में पूछ लिया, अमरूद में, केले में, आपकी माँ के दूध में, भैंस के और गाय के दूध में, जैसे गाय के दूध में 13.2, भैंस में 4.2 और माँ के में 1.2 और दही खोए में देखिए सबसे ज़्यादा होती है, आपके 20.1 होती है। फिर है सब्जी में, जैसे सब्जी में आपसे मेन पूछ लेता है, क्या पूछता है, मूली की पत्तियाँ, मटर, पालक, चुकंदर पूछ लेगा आपसे। प्याज में पूछे, क्योंकि प्याज में देखिए हो जाते हैं। हरहर की दाल में हो गया आपका, उड़द की दाल पूछ लेगा, मूसर पूछ लेगा, मूंग पूछ लेगा। सोयाबीन में पूछेगा कितना होता है, तो आपका कितना होगा, 43। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही है, क्या 43, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है चना, काला, राजमा, मटर में। फिर मूँगफली में पूछ लेगा आपसे, जैसे कि कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो 31.5 पाई जाती है बोलेंगे। फिर अखरोट, जैसे सूखी नारियल में देखिए ताजे में कम होती है, सूखी में ज़्यादा होती है। फिर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, मतलब महिला पुरुष के लिए। और इसमें भी आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाला ये पुरुष, महिला और गर्भावस्था और गर्भपात करने वाली स्त्री के लिए। और ये शिशु अवस्था 0 से 6 माह वाले आपके लिए बहुत स्लाइड है, आपको अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, फिर आपसे इसी तरह से जो किशोरावस्था में कितनी होती है, और ये वाला इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में मतलब जो आपके 13 से 15 में 70 ग्राम लड़कों में और 65 लड़कियों में, और वो 16 से 18 में 68 इसमें और 63 लड़कियों में। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताए थे मैंने, तो मरासमस और क्वाशी सीधे पूछ लेता है कि बताइए प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा, मरासमस और क्वाशी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है, बच्चों को भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे सारे क्वेश्चन। अब देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, कोलेजन होता है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि त्वचा सबसे लंबी हमारा ऊतक होती है, इसलिए त्वचा में ही पाया जाता है ये, और इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसे उपचार में स्पाइस को ठीक है, इससे प्रोटीन के ठीक हो जाता है। प्रोडोमिस की रक्त अल्पता हो जाती है। और प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन हमारा अमाशय में होता है, और अमाशय में ये पेप्टोन पाचन 30% तक हमारा अमाशय में हो जाता है, बाकी 70% जो बच जाता है हमारी छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारा पूरा प्रोटीन पाचन होता है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। मैंने आपको समथिंग 30 से 35 मिनट के अप्रोक्स के उसमें आपको पूरा प्रोटीन पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपके आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हो सके तो और बच्चों को भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रह सकती है, या उसको शॉर्ट टाइम में बहुत पढ़ने के लिए यूज़फुल होगी। जैसे आपका भी टीजी का पेपर और ऑलमोस्ट आने वाला है 14 को, तो आपको अब इतना समय तो नहीं है कि आप 2-2 3-3 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे या 4-4 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे, तो आपको इतना आपके लिए यूज़फुल होगा कि आप 20 से 30 मिनट में मैं आना है आपको पूरा प्रोटीन पढ़ाने की कोशिश करें, या इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना हमने पढ़ा इसको आपको 20 से 30 मिनट आप पढ़ लेते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा प्रोटीन मैंने कवर अप कर दिया है पूरी तरह से। 99% आपका पूरा प्रोटीन इसमें क्या है, कवर मैंने कर लिया है, जिससे कि आपका टीजीटी का तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। अगर जाए तो प्लीज़, अगर आप देखना टीजीपीजी में, आप मुझको कमेंट करना अगर आपका ऐसा हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।